हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर आईडी की, और आप वहां पे जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहता हूँ। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके मैं चार्ट शेयर करता हूँ विद एनालिसिस, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा करके कुछ एक अच्छा आउटकम निकाल सकें। देखिए, ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ सुबह प्री मार्केट मतलब शाम को तो बनता है, कल आज मैं सुबह बना पाया था। तो एक दिन आपको शाम को मिलता है प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो, और फिर अगले दिन मार्केट बंद होने के बाद आपको मिलता है कि उसमें जो भी हमने प्लान किया था वो किस तरीके से काम किया, और क्या हमने गलती करी, या फिर क्या हमने सही करा। और प्लस उसमें लर्निंग पॉइंट होता है। मेन चीज़ होता है कि जब भी आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, या फिर आपने जब ट्रेड किया तो उसके बाद देखने के बाद आप जब एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने सही किया है, क्या गलत किया हुआ है। और ये वीडियो जो होता है एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ये कोई टिप या फिर एडवाइजरी के लिए नहीं होता। तो आप इससे जो भी कुछ सीखो, कुछ लर्निंग लेकर के अपना खुद का एनालिसिस करो, देन ट्रेड करो। इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करना है आपको, ये बात याद रखिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो मैंने प्री मार्केट का वीडियो डाला था उसका मैं एक आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, और आप वो देखिए ध्यान से, ताकि आपको पता चले कि प्री प्लानिंग का बेनिफिट क्या होता है। ओके, फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से काम हुआ और क्या एक्चुअली में वही चीज हुआ जो हमने सुबह प्लान किया था। ये देखिए कि हमने एक प्राइस एक्शन का पैटर्न प्लान किया था, और ठीक वही मिला हमें। निफ्टी में भी मिला, बैंक निफ्टी में मिला, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। और इसके साथ साथ मार्केट में एक कैटलिस्ट आ गया, चाइना एंड ताइवान की न्यूज। ओके, फिर उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि आप ये लर्निंग देखो कि प्री प्लानिंग करने का बेनिफिट क्या होता है। बट उसको प्ले करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस के वीडियो होते हैं, वो वीडियो आप देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देखो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ताकि आपको पता चले कि जो प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो होता है उसमें किस तरीके से ट्रेड आपको करना होता है। इसमें पूरा मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं। ओके, अब चलिए मैं प्ले करता हूं अपना वो वाला आज का ये वाला वीडियो, जहां पे मैंने एक प्लान को डिस्कस किया था, और अब वॉइस होगी उस वीडियो की। इसको आपको ध्यान से सुनना है। बता रहा हूं, कुछ भी करो अपने हिसाब से, बट अपने रिस्क के हिसाब से। ओके, और अगर ऑप्शन को सॉर्ट करना है तो ऐसा पता रखो, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए, अगर उसको हैंडल नहीं कर पाते आप। तो आपको सॉर्ट एक्शन क्या होगा, पूरा नीचे जाओ, ऊपर जाओ, आप फिर से बना अपने साइड का आप इसके नीचे आप सेट कर सकते हैं। समझ लो, ये पैटर्न आप याद रखिए। देखिए, खुला, नीचे गया, ऊपर गया, और देन नीचे आया तो डबल टॉप बना करके आप यहाँ पे फिर शॉर्ट कर सकते हो। ये पैटर्न बस याद रखो। ये सुबह का, ये कल की क्लोजिंग है। आज सुबह मार्केट नहीं ओपन हुआ था, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑलमोस्ट 8:40 पे सुबह सुबह। तो आप ये खाली वीडियो याद रखो, और अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ। अब मैं सब कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको चार्ट की तरफ लेके जाया जा सके। सबसे पहले निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में यही सेटअप मैंने डिस्कस किया था। आप वो वीडियो पूरा देखिएगा। अब इसको मैं आपको प्ले कर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इतना खूबसूरती से ये सेटअप बना, और किस तरीके से ट्रेड गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम याद रखते हैं। देखिए, खुला, नीचे गया, ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, नीचे आया, तो जैसे ही ये बैकलाइन तोड़ेगा आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। क्लियर? ये देखिए इसका लॉजिक इतना परफेक्ट। हमने जो प्लानिंग करी थी उसी हिसाब से, हमारी सेकंड नंबर की प्लानिंग थी, पहली वाली प्लानिंग का कोई सेटअप बना ही नहीं। ओके, और हमने कहा था कि साइडवेज भी रह सकता है, और अगर कोई किसी साइड भी आपका जो है कि शॉर्ट कवरिंग आई, यानी पुट की साइड या फिर कॉल की साइड, तो मार्केट उस तरीके से जा सकता है। तो यहाँ पे हमें दूसरा वाला सेटअप मिला, पहला वाला सेटअप बना ही नहीं, दूसरा वाला सेटअप बना। नीचे जा गया, ऊपर गया, नीचे आया, डबल टॉप बनाया, और शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका एंट्री होता है ऑलमोस्ट 17,440 के आसपास, और इसका पहला वाला टारगेट बनेगा ये। तो ये आपका जेन्युइन टेक्निकल बेसिस पे टारगेट था, बट उसके बाद ये जो मिल गया तो इसको बोलते हैं न्यूज। अब देखो, एक चीज मैं हमेशा याद रखता हूं और मानता हूं कि कभी भी न्यूज की वजह से अगर आपकी एनालिसिस सही पड़ जाए तो उसका क्रेडिट आपको नहीं लेना चाहिए। ये मेरा लॉजिक है, और मैं ऐसा इसमें बिलीव करता हूं। देखिए, न्यूज होने पे क्या होता है कि आपकी एनालिसिस सही पड़ जाती है और आपकी एनालिसिस गलत भी पड़ जाती है, तो दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी सही है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी एनालिसिस सही हो गई, बट हमारी जो एनालिसिस सही हुई उसके साथ हमारी जो न्यूज आई, न्यूज ने भी सपोर्ट किया। तो न्यूज ने सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है, उसका क्रेडिट हमें नहीं लेना चाहिए कि भाई हमारी एनालिसिस सही थी। बट इंपॉर्टेंट है कि हमने जो प्लान किया था वही चार्ट का पैटर्न बना। ये लर्निंग का पॉइंट है। आप समझो, न्यूज आ गई, अगर ये कोई और भी पैटर्न होता तो भी उसमें न्यूज आती और वो नीचे ही जाने वाला था, क्योंकि आज की न्यूज ही ऐसी थी। और आई थिंक वो मिलिट्री का डील था, अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे समझिए कि भले भले कोई भी पैटर्न होता, भले कोई भी पैटर्न होता, न्यूज आने पे तुरंत मार्केट
सबको धराशायी कर ही देता है। मतलब कितना भी एनालिसिस करके रखो, कोई भी पैटर्न बना के रखो, आपका अगर न्यूज आ गई तो वो उल्टा पड़ ही जाएगा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि वो फेवर में आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि ये कोई भी पैटर्न होता तो वो फेल करके पूरा नीचे ही चला जाता। भले ही ये पूरा बुलिश होता, फिर भी न्यूज आने पे आपका नीचे चला जाता। तो वहां पे हम न्यूज की वजह से क्रिएट नहीं करते हैं लेगे, बट ये पैटर्न जो हमारा बना खूबसूरती से हमने ट्रेड किया, तो अगर न्यूज आई भी तो न्यूज यहाँ पे आई थिंक हम जेन्युइन ये वाला ट्रेड तो ले ही सकते थे। तो हमारे पास ये वाला एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था शॉर्ट करने का। और ठीक यही चीज आप ये वीडियो देखिएगा सुबह वाला, ठीक यही चीज हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था। अब बैंक निफ्टी में प्लानिंग देख लेते हैं। ठीक वही बैंक निफ्टी में था, ये भी देख सकते हैं आप, चाहे ये भी देखें। देखिए खुला, नीचे गया, ऊपर गया, डबल टॉप बनाए, नीचे आया, देन आप शॉर्ट करो। एकदम क्लियर कट लॉजिक, समझ रहे हैं दोनों में, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में। हाँ, अब इसमें एक चीज ये नहीं हुई, मैंने सुबह ये कहा था कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो ज्यादा पॉजिटिव रहेगा और निफ्टी कम पॉजिटिव रहेगा। ओके, और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको बुल साइड का ट्रेड मिले तो बुल साइड के ट्रेड में आप बैंक निफ्टी पे फोकस करना, और अगर बेयर साइड का ट्रेड मिले तो आप निफ्टी पे फोकस करना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आपका निफ्टी में भी अगर आप बेयर साइड का फोकस करते हो तो ये भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका ये ऑप्शन तो 2 गुना 3 गुना तो हो ही गए थे। ओके, आप जो भी लेते हो वो डिपेंड करता था, आप चाहे ऊपर का कॉल शॉर्ट करते थे या फिर फ्यूचर शॉर्ट करते थे या फिर पुट बाई करते थे, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला। सेम वही पैटर्न इसमें बना और काम कर गया। अब इसके आगे हमने क्या डिस्कस किया था, इसके आगे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 15 मिनट पे मैं चलता हूँ। अब इसमें देखो एक लर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी आप लोग जल्दी शॉर्ट कर देते हो, हमेशा कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। क्लियर, मैंने कहा था ये जो हमारा पुराना वाला रेंज है, ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा, ये वाली रेंज जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप इसमें शॉर्ट मत करना, वरना आप फंस जाओगे। ओके, जब तक ये वाली रेंज नहीं टूटेगा तब तक आप इसमें शॉर्ट मत करना, वरना आप फंस जाओगे। अब इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नीचे आया, यहाँ पे उनको दिखाई दिया कैंडल, बस तुरंत शॉर्ट कर दो। ये गलती कभी मत करना, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि ये वाले वीडियो में मैंने इसमें सब कुछ कहा गया, ये वाले वीडियो में मैंने प्रॉपर लॉजिक सिखाया हुआ है कि क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ताकि आप प्री मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो को अच्छे से देख करके उस पर सही तरीके से ट्रेड कर सको। ओके, अब इसमें देखो कि यहाँ पे आपसे गलती क्या होती थी कि आप इसके नीचे क्लोज होने का वेट नहीं करते, प्लस सस्टेन होने का वेट नहीं करते, आप तुरंत शॉर्ट कर देते हो, जो कि आपके लिए खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये टूटता तो टूट जाता, लेकिन इसके बाद ये बाउंस बैक मार गया। तो जब तक नहीं टूट रहा है तब तक आप इसका वेट करो, जब तक ये नहीं टूटा है तब तक आप उसके टूटने का वेट करो, देन आप शॉर्ट करो। अदरवाइज आप शॉर्ट करोगे तो लटक जाओगे सीधे सीधे। ओके, तो ये भी आपसे, और ये मैंने क्लियर कट बोला था कि जब तक इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो प्लस सस्टेन ना हो तब तक आप उसको सेल नहीं करोगे। तो आप ये भी बच गए, अगर जिन्हें सेल नहीं किया होगा वो बच गए, और जिन्होंने सेल किया होगा तो उनको ये लर्निंग याद रखनी चाहिए कि कभी भी क्लोजिंग का वेट करना है, जब तक उसके नीचे क्लोज ना हो तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। क्लियर, ये लॉजिक आप यहाँ पे याद रखो। और ये भी पॉइंट मैंने बोला था सुबह सुबह, अगर आप याद रखेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि हालांकि इतना न्यूज आने का तो पॉसिबिलिटी थी नहीं, बट जब हमने ये प्लानिंग किया था कि ये वाला जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे, ये वाला जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और इसमें ये उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि वहां से लेकर के इतना नीचे आ जाएगा मार्केट, मतलब 300 पॉइंट। आप समझो यहाँ पे 480 से खुला ओपन हुआ और नीचे 230 तक, तो ऑलमोस्ट आपका 480 माइनस 230, हम यहाँ पे देखते हैं ऑलमोस्ट 250 पॉइंट। तो मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि 250 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा। ओके, तो ये हमने एक्सपेक्टेशन के हमारे अगेंस्ट में मतलब गई, मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। प्लस यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि सपोर्ट टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और न्यूज होने के बावजूद भी सपोर्ट नहीं टूट। अब यहाँ पे बोलोगे सर न्यूज थी फिर भी नहीं टूटा, ये तो प्रेशर आ गया। देखो, वॉर एक अलग चीज होती है और मिलिट्री ड्रिल एक अलग चीज होती है। क्लियर, तो ये जो चाइना ने किया ना, ये मिलिट्री ड्रिल थी, जिसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। मतलब वो क्या कर रहा था, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको बोलते हैं ना कि वार्म अप, जैसे आप जिम में जाते हो तो आप पहले वार्म अप करते हो, तो उसको बोलते हैं वार्म अप। तो इसको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी और मीडिया ने प्लॉट किया, देन आप समझ रहे हो कि पैनिक की सेलिंग आ गई। लेकिन जैसे ही क्लियर पता चला कि भैया वो मिलिट्री ड्रिल है, कोई वॉर नहीं है, तो फिर यहाँ पे रिकवरी हो गई। अब क्या हो सकता है हमें, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, होने को तो पता चला वॉर हो भी सकता है, बट अगर नहीं हुआ तो ये समझिए कि हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, कोई इसमें खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब आगे इसमें हो क्या सकता है, तो अब हमारी कल
मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसके हिसाब से फिर प्लान बनेगा, देखेंगे मार्केट किस तरीके से चलता है, तो ये प्री मार्केट एनालिसिस में आपको पता चलेगा। बट अभी तक के हिसाब से हमने देखा कि जो भी हमने प्लान किया था परफेक्ट वही चीज हुई है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। आप देखोगे अगर, और आपने अगर आई होप आज पैसा बनाया होगा, लॉजिक याद रखो। अच्छा, दूसरा इसमें मैं ओआई वाला एनालिसिस थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने ये भी कहा था कि अगर कॉल की ओआई बढ़े तो समझो वहां पे रेजिस्टेंस लेगा, तो आप अगर सुबह सुबह देखोगे तो 17,500 का कॉल भी आपका बढ़ा हुआ है। 17,500 का कॉल भी आपका बढ़ा हुआ था जब कॉल का ओआई था, जब आपका बढ़ा था। जैसे सुबह सुबह खुला ना, तो सुबह सुबह ही कॉल का ओआई बढ़ गया था। ओके, कॉल का ओआई सुबह सुबह ही बढ़ गया था, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो किस तरीके से। यहाँ पे जब ये ऊपर जाने लगा तो आपका कॉल का ओआई, यहाँ पे देखिए जब इससे ऊपर जाने लगा तो आपका कॉल का ओआई जो था ये बढ़ने लगा था। यहाँ पे देखिए 940, आपका 950, तो जब कॉल का ओआई बढ़ने लगे ये 17,500, तो आप यूँ समझो कि वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और ये भी आपका डेटा ने भी बताया। दूसरा ये भी बताया था अगर नीचे जाने पे पुट का ओआई नहीं बढ़े, यहाँ पे देखो पुट का ओआई अगर घटने लगे तो और नीचे जाएगा, और पुट का ओआई अगर बढ़ने लगे तो वहां से सपोर्ट लेगा। ये पूरा कंटिन्यू आप अगर देखोगे तो पुट का ओआई यहाँ पे 940, 10 बजे के बाद से 10:20 से पुट का ओआई गिरना चालू हो गया। ये 17,400 का है, और 500 वाला तो और पहले गिरना चालू हो गया था 10 बजे ही। तो ये पूरा गिरना चालू हो गया पुट का ओआई, और आपका यहाँ पे सीधे सीधे वो जो पुट की शॉर्ट कवरिंग थी चालू हो गई, और मार्केट काफी नीचे आ गया है। ओके, तो ये एक लॉजिक है कि आप इसको हमेशा याद रखो और चीजों को ध्यान में रखो। और प्लस हमने एक, अगर मैं फ्यूचर वाला चार्ट देखूं, देखो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको फ्यूचर और कैश में 2 डिफरेंस मिलेगा। देखो ये फ्यूचर का चार्ट है, ओके, ये प्राइस एक्शन है ये वाला, और निफ्टी कैश का चार्ट देखो, ये जो हमने डिस्कस किया था डबल टॉप का। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखो, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कहाँ पे कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा है। अगर आपका फ्यूचर आपको थोड़ा ये उल्टा पुल्टा डायरेक्शन दे रहा है, अब यहाँ पे मैंने एक वो भी प्लान किया था कि भाई अगर खुला ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया देन हम बाई करेंगे। ओके, ये ब्रेकआउट होने पे बाई करेंगे, ये हमारा पहला नंबर का प्लान था। बट अगर हम देखें इसको तो ये ऊपर गया नीचे नहीं आया पूरा उतना, लेकिन ऊपर गया, तो यहाँ पे जो आपका शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे कॉल में चालू ही नहीं थी, कॉल में शॉर्ट कवरिंग चालू ही नहीं थी, प्लस कॉल का वाई बढ़ रहा था। मैंने आपको लॉजिक ये भी बताया था कि अगर ऊपर जाने लगे तो कॉल का वाई देखना। तो वहां पे आप अगर देखोगे तो कॉल का वाई सीधे सीधे बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्लियर? तो यहाँ से भी आपको एक डायरेक्शन याद रखना चाहिए और पॉइंट को याद रखना चाहिए कि आप सही तरीके से ट्रेड कर सको। प्लस आप अगर कैश का चार्ट देखोगे तो कैश वाला चार्ट पूरा उसके विपरीत था। तो आपको यहाँ पे दोनों में एक अपना थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, देन आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और सही तरीके से अगर हम देखें तो परफेक्ट हमारा प्लान आज गया और सही तरीके से ट्रेड हुआ। प्लस दूसरा, अब हम चलते हैं स्टॉक्स की बात करते हैं जो हमने प्लान किया था। तो एक था हमारा माइंड ट्री मैंने प्लान किया था कि अगर खुलने के बाद यहाँ पे आपका खुलने के बाद इसके ऊपर जाए, ओके, इसके कौन है भाई, नीचे खुलने के बाद इसके ऊपर जाए तो हम बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर जाए तो हम बाई कर सकते हैं, बट ये खुला ही पूरा ऊपर। तो आप अगर ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे तुरंत खरीद के थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि ये पूरा सेटअप बना ही नहीं था। अगला था हमारा LTI। LTI इन्फोटेक में भी सेम वही चीज थी, अगर ये इसके नीचे खुलता ओके तो हम इसको बाई कर सकते थे, बट ये क्या हुआ, ऊपर चला गया। अरे भाई इतना फोन क्यों आ रहा है। देखिए, अगर आपका ये मैंने कहा था इसके नीचे खुलेगा इसके ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ, खुलते ही पूरा चला गया ऊपर। तो आप अगर चाहते हो तो ऐसे थोड़ा ट्रेड कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ कि जो प्लानिंग करी है उस हिसाब से ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो, नहीं मिलेगा चलेगा। अब यहाँ पे देखोगे आप नीचे, तो ये वाला आपका जो रेजिस्टेंस था ये ऊपर ही पहले बात तक खुलते ही टूट गया, नीचे आया तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो ये लॉजिक के साथ भी आप यहाँ पे देखो, ये रिवर्सल होने पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आया, ये रिवर्सल हुआ,
यहाँ पे एक आपका वीक का रिजेक्शन हुआ प्लस एक बुलिश एंगल्फिंग हो गया, कंफर्मेशन आ गया। अब आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, इसका लो स्टॉप लॉस और आप टारगेट हाई लेके चल सकते हो। तो आपका वहां से टारगेट बन जाता है। ये एक प्लानिंग होती है, आप अगर ट्रेड कर सकते हो तो नहीं। और अगर आप ये प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो और डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हो कि कैसे मैं मतलब कैसे क्लियर हो जाता है, मोस्ट ऑफ सही जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा कि भाई वॉलेटाइल रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, तो आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरी कल से क्लास चालू हो रही है 5 अगस्त से, और हैप्पी ट्रेडर कोर्स आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, इसको अच्छे से वॉच करिए वीडियो को। और अगर आपको सही लगे कि आप सही कुछ सीखने वाले हो तो देन आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी के लिए इतना ही। प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो शाम को आएगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।